हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम कौन से मंथ की रहेंगी? ये हमारी रहेगी मई मंथ की। हम कर चुके हैं जनवरी से अप्रैल तक हम कर चुके हैं, अब हम मई पे मूव करेंगे। तो मेरा नाम है अल्पी और मैं आपको पढ़ाती हूँ जनरल अवेयरेंस, जीके और साथ ही मैं आपकी साइंस की क्लासेस लेती हूँ। साइंस में आपका जनरल साइंस रहता है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है। ये यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें वो साइंस भी पढ़ सकते हैं। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से आप जीके और जनरल अवेयरेंस भी देख सकते हैं। जैसे एसएससी जीडी का आपका एग्जाम आने वाला है, मैं थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है तो उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम का। सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपका सीजीएल का एग्जाम है, आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, आपका डी ट्रिपल एससी का अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, इसके साथ ही पैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में पैट आता है और इसके साथ यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी उसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको सारे मंथ्स के डेज अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मई को क्या आता है? महाराष्ट्र डे। महाराष्ट्र डे के साथ साथ कौन सा डे आता है? महाराष्ट्र डे के साथ साथ गुजरात डे भी कब मनाया जाता है? गुजरात डे भी फर्स्ट मई को मनाया जाता है। फर्स्ट मई को एक और डे आता है जो है वर्ल्ड लाफ्टर डे। देखो, वर्ल्ड लाफ्टर डे है ना, वर्ल्ड लाफ्टर डे 2022 में फर्स्ट मई को मनाया गया था, लेकिन जो हम ये मनाते हैं वो मनाते हैं हम फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मई को हम क्या बनाते हैं ये, मतलब जो हमारा मई का जो फर्स्ट संडे पड़ेगा, मई मंथ का जो फर्स्ट संडे होगा उसको हम लाफ्टर डे मनाते हैं। तो 2022 में फर्स्ट मई को मनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट मई को महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे भी आता है। अब सेकेंड मई को आता है वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे आता है सेकेंड मई को। थर्ड को आता है प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे आता है हमारा थर्ड मई को। देखो, इसकी थीम जो मैं लिखा रही हूँ ना, जिसकी उनकी थीम आप बस नोट कर लीजिए। तो थीम एग्जाम में पूछी जाती है, डे भी पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन डे का आ सकता है, एक क्वेश्चन थीम का आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो थीम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, इसकी थीम लिखिए, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल। राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मेरे बोलने के साथ आप नोट कर लीजिए। ये हो गई इसकी थीम, ठीक है। जर्नलिस्ट अंडर डिजिटल सीज, ये हो गई इसकी क्या थीम हो गई। अगर आपको देखो, अगर पीडीएफ चाहिए, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। टेलीग्राम से आपको ये वाली पीडीएफ या जो भी मैं टॉपिक आपके कवर कर चुकी हूँ पहले, भारत और उसके पड़ोसी देश, ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ आपका। इसके साथ साहित्यिक पुरस्कार में कंप्लीट कर चुकी हूँ। साइंस के काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो भी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करिए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, या कोई भी क्वेरी है उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो वो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ये हो गया। अब थर्ड मई को हो गया वर्ल्ड अस्थमा डे। इसकी भी थीम आप लिख लीजिए। इसकी थीम रहेगी क्लोजिंग गैप क्लोजिंग गैप्स होगा, ठीक है। क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, ये हो गई इसकी थीम। ये 2022 की थीम है। देखो, हर साल थीम चेंज होती है, कभी नई भी होती है। तो ये 2022 का हम पढ़ रहे हैं तो उसी के बेस पर मैं आपको थीम्स बता रही हूँ। फोर्थ मई को आएगा कोयल माइनर डे। फोर्थ मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी आता है। फिफ्थ मई को आएगा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। तो इसकी थीम लिख लीजिए आप, ठीक है। इनको आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा और इसकी थीम याद करनी है आपको। जो थीम लिखा रही हूँ मैं वही थीम आपको याद करनी है, ठीक है। यूनाइटेड फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड्स, क्लीन योर हैंड्स, ये हो गई आपकी क्या, ये थीम्स हो गई किसकी, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की ये थीम हो गई। नेक्स्ट आता है 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को आता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आएगा आपका 8 मई को। इसकी थीम आप लिख लीजिए, ठीक है। इसकी थीम क्या होगी आपकी, बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस। इसकी होगी बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस,
अगर आप सीरियस हैं एग्जाम के लिए तो आपका सारा कुछ आपको पढ़ के जाना होगा, सारा कुछ। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, हमें नहीं पता उसके माइंड का कि वो क्या पूछने वाला है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। साथ में आपको जो सारा कुछ ही पढ़ के जाना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम 8 मई पे पहुंचते हैं। 8 मई को आता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की थीम इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम लिखिए, डे भी इम्पोर्टेंट है। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की जो रहेगी, देखो 8 मई को ही हमारा रेड क्रॉस डे होता है और 8 मई को थैलेसीमिया डे होता है, और इसकी थीम रहेगी बी अवेयर शेयर केयर, बी अवेयर शेयर केयर वर्किंग with the global community as the global community as द नहीं होगा, एज वन लिखिए इसको ना, एज वन। टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। ठीक है, तो ये थोड़ी बड़ी सी थीम है, ये इसकी थीम है, आपको याद करनी ही करनी है इसकी तो, ठीक है। बड़ी हो या छोटी हो, पढ़ना तो सब कुछ है आपको। तो वी अवेयर शेयर केयर वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। 8 मई को क्या होगा? 8 मई को होगा वर्ल्ड मदर्स डे होगा। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती होगी, ठीक है। मदर्स डे भी, मदर्स डे तो नहीं पूछा जाता इतना एग्जाम में, रविंद्रनाथ टैगोर पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको भी। चलिए इसके बाद हम मूव करेंगे 11th में। 11th में को क्या आता है? 11th में को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11th मई को, और इसकी थीम आप नोट कर लीजिए। इसकी थीम क्या रहेगी? इसकी थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन, ठीक है ओके, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये थी इसकी क्या? ये थी इसकी 2022 की थीम। 12 मई को आएगा इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे भी कब मनाया जाता है? ये 12 मई को मनाया जाता है, और इसकी भी आप थीम नोट करिए। देखो मई का थोड़ा बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स, तो पढ़ना तो आपको है ही। मई से आ गया तो आप क्या करोगे, है ना, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ए वॉइस टू लीड A voice to lead, invest in nursing, invest in nursing and respect, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है, and respect। देखो ये मैं लिख रही हूँ, है ना, आप मेरे बोलने के साथ आप भी लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये भी थोड़ी बड़ी है थीम, आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको देखो ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको कोई यहाँ पे जाके आपसे कोई पूछेगा थोड़ी ना कि क्या है, ऑब्जेक्टिव आएगा, आप एक बार पढ़ लेंगे, आपके माइंड में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव को आप सही मार्क कर पाएंगे, ठीक है। इतना ना इतनी लंबी लंबी थीम देख के आपको हाइपर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 14 मई को आएगा वर्ल्ड माइग्रेटरी
बर्ड डे 14 मई को होता है। 15 मई को क्या होगा? 15 मई को होगा इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इसकी आप थीम लिख लीजिए, ठीक है। इसकी थीम क्या रहेगी? इम्पैक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ, छोटी है इसकी थीम, लाइट पॉल्यूशन ऑन माइग्रेट बर्ड। देखो जो हमारे माइग्रेट बर्ड होते हैं, माइग्रेट बर्ड आप समझते हो, जो प्रवासी पक्षी हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं, होते हैं, उनकी रक्षा के लिए, जैसे जो पॉल्यूशन बहुत फैला देते हैं, जो उनके लिए हार्मफुल होता है, तो उसके अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है कि पॉल्यूशन ना फैलाओ, जिससे जो हमारे बर्ड हैं, जो हमारे पक्षी हैं, वो उनको हार्म ना पहुंचे, तो उसके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम हाफ मई तक पहुंच सके हैं, 15 मई हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है 16 मई को। 16 मई को आता है वर्ल्ड डेंगू डे। वर्ल्ड डेंगू डे आता है हमारा कब? 16 मई को। और इसकी थीम आप लिखिए की पॉइंट, डेंगू वायरस are spread to people through the bite। देखो इतनी बड़ी बड़ी थीम बना देते हैं, बच्चों को परेशानी हो जाती है, लेकिन ना आपको बस एक बार पढ़ना है, आपको ये रटना बिल्कुल भी नहीं है, एक बार समझ लो कि ये इसकी थीम थी, ठीक है। एक बार समझ लो, ऑप्शन में आएगा तो बस मार्क करना है आपको, ठीक है। एन इम्पैक्टेड, और मेरा बताना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में थीम पूछी जाती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में थीम पूछी जाती हैं तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एन इम्पैक्टेड एक्लेस एगैपथी मॉस्क्वाइटो, ये इसकी क्या रहेगी? थीम रहेगी। चलिए, वर्ल्ड डेंगू डे हो गया। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे भी कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हम, है ना। इसके साथ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 17 मई को। और इसकी थीम लिखिए आप, इसकी थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, मेजर योर ब्लड प्रेशर। इसको आप ब्लड प्रेशर लिख लेना, पूरा लिखना चाहो तो एक्यूरेटली कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर, ठीक है। अपना बीपी कंटिन्यू चेक करो, कंट्रोल करो और ज़्यादा जियो, ठीक है। ये इसकी थीम थी। 18 मई को होगा वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 18 मई को ही इंटरनेशनल म्यूजियम डे आएगा। और इसकी एक बहुत छोटी सी थीम है, इसकी बहुत छोटी सी थीम है, वो है द पावर ऑफ म्यूजियम, द पावर ऑफ म्यूजियम, ठीक है। तो 18 मई तक हो गया हमारा। अब हम चलते हैं 20 मई को, हमारा 19 को कुछ नहीं होता है। 20 मई को आएगा, होगा हमारा नेशनल एंटीग्रेटेड स्पीसीज डे। ये होगा हमारा 20 मई को, ठीक है। और उसकी थीम लिखिए रिकवरिंग की स्पीसीज, रिकवरिंग। देखो जो हमने पहले मंथ कर चुके हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं, इतनी बड़ी बड़ी किसी में नहीं है। सिर्फ मई के महीने में थोड़ा बड़ा बड़ा सा है, थोड़ा लॉन्गर आपके लिए हो जाएगा, लॉन्ग थोड़ा सा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है
रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। ये क्या रहेगा इसका, इसकी थीम रहेगी। 20 मई को वर्ल्ड बी डे आता है, 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी आता है, ठीक है। ये भी आएगा किसको, 20 मई को आएगा। 21 मई को नेशनल एंटी टूरिज्म डे आएगा, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता, सॉरी टूरिज्म नहीं है, टेररिज्म डे मनाया जाता है, ठीक है। क्यों, कब से मनाया जाता है, जो राजीव गांधी थे उनकी डेथ हो गई थी बाय अ वुमेन, एक वुमेन के द्वारा उनकी डेथ हो गई थी, ये सबने पढ़ा होगा। तो तब से ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 मई को। साथ ही 21 मई को एक और डे मनाया जाता है, वो है आर्म फोर्स डे, और ये 3rd सैटरडे ऑफ मई को मनाया जाता है 2022 में। 2022 में ये कब मनाया गया था, 21 मई को। ये देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि जो आर्म फोर्स डे है वो 3rd सैटरडे को मनाया जाता है मई में, तो ये इस बार 2022 में किस तारीख को पड़ा था, तो किस तारीख को पड़ा था, ये 21 तारीख को पड़ा था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको सब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 2022 में 21 मई को मनाया गया था। 2022 में ही 22 मई को, ये तो ये इसका फिक्स है 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी मनाया जाता है, ठीक है। इसकी वो लिख लीजिए आप, इसकी थीम लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है थीम वही लिखा रही हूँ, देखो सारे डेज की नहीं लिखा रही हूँ मैं, तो जो लिखा रही हूँ वो पढ़ना है आपको। तो बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, ये हो गई इसकी क्या, ये हो गई इसकी थीम। अब हमारा नेक्स्ट है, लास्ट स्लाइड है ये आपकी। तो मई को क्या होता है, 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे होगा। कब होगा ये, 23 मई को होगा, और इसकी एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी थीम है, और वो थीम का नाम है सेलिब्रेट, ठीक है। सेलिब्रेट इसकी थीम थी 2022 की, तो कितनी छोटी सी एक वर्ड की थीम है, ऐसी थीम होनी चाहिए। चलिए 30 मई को नेशनल मेमोरियल डे आएगा, लास्ट मंडे ऑफ मई को होता है ये। देखो जहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि फर्स्ट संडे ऑफ मई को ये आता है, लास्ट मंडे ऑफ मई को ये, सेकंड सैटरडे ऑफ मई को ये आता है, तो ये तो आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें इसके बेस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो नेशनल मेमोरियल डे लास्ट मंडे ऑफ मई को आता है, और 2022 में ये 30 मई को मनाया गया था। 31 मई को होता है एंटी तंबाकू डे, और इसकी थीम जो थी इस बार की वो थी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये इसकी क्या थी, इस बार की थीम थी। तो देखो हमने क्या, मई तक का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा जैन से लेके हमारा मई तक पूरा हो गया है। इसके साथ देखो जो मैंने टॉपिक कवर कर चुकी हूँ वो भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश, एसएससी जीडी का मैं सिलेबस बता रही हूँ ये आपको, ठीक है। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, और हमारा जो साहित्य पुरस्कार हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है, और आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए, देखो हम डेज भी कर रहे हैं, तो ये भी आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, और एमसीक्यूज़ के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। साथ ही आप साइंस भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ, है ना, साइंस भी पढ़ सकते हो। देखो अगर पसंद आ रही है ना आपको क्लास, तो जल्दी से प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं आपके, जो भी तैयारी कर रहे हैं, कजन्स हैं, जो भी हैं आपके, उनके साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और देखो इसके बाद अगर मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है, XYZ कैसा भी डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, ठीक है। जो भी आपका डाउट है वो आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको हर क्लास देखनी है, कोई भी डाउट है वो पूछिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।